आज 17 अगस्त 2020 को यस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लास में मैं कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हमने पिछली वीडियो में अभ्यास 1A का संपूर्ण हल कराया था। आज की वीडियो में अभ्यास 1B प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए जो है देखा जाए। निम्नलिखित कथनों में सत्य आबलिक असत्य बताइए। 4 कथन दिए गए हैं। चारों कथनों में कौन सत्य है और कौन असत्य है, इसको जो है हमें बताना है। बहुत लड़के जो है किताब से देख करके कापी पर उतार लेते हैं और उत्तर माला का सहारा लेकर के सत्य असत्य आगे लिख देते हैं। यह गलत विधि है। पहले इसको हम समझेंगे और अपनी समझ और बूझ के द्वारा जो है सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे। आइए पहला देखा जाए। पहला सवाल है हमारा, रब कार्य करेंगे, उस पर लगाएंगे, समझ लेंगे, तब उसके आगे सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे। -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। अब देखिए बाएं पक्ष पर ध्यान दीजिए। दोनों का हर आपस में बराबर है। हम जानते हैं कि जब हर बराबर होता है तो यदि जोड़ होगा तो अंश को जोड़ देंगे और यदि घटाना का चिन्ह होगा, घटाना होगा तो अंश में से अंश को घटा देंगे। तो हर हमारा बराबर है तो सीधे जो है हम अंश को जोड़ देंगे। -4 और -4 यह जोड़ने को इंगित कर रहा है। तो -4 यह हो गया -8/5 बराबर -8/5। अब जो है निर्णय लेंगे कि हमारा जो है यह कथन सत्य है कि असत्य है। तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, अतः हम संतुष्ट हो गए कि पहला जो है सत्य है। उसके आगे सत्य लिख देंगे कोष्टक में आगे। इसी तरह से दूसरा बात को समझेंगे तब सत्य और असत्य का निर्णय लेंगे। दूसरा है -6/7 +6 परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। दूसरा भाग को -6/7 +6, इसका लघुत्तम हो गया 7। यह हो गया -6 +7 6 42। अब यहाँ चिन्ह विपरीत है तो जब चिन्ह विपरीत होता है तो घटाया जाता है, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगाया जाता है। तो 42 में से 6 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36/7 अब इसको अपने परिमेय संख्या की परिभाषा से मिलाएंगे। परिमेय संख्या की परिभाषा ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो या व्यक्त की गई हो, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो तथा Q का मान 0 न हो। तो जो परिमेय संख्या की परिभाषा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार यह जो है 36/7 एक परिमेय संख्या है। और यहाँ कह रहा है कि -6/7 +6 परिमेय संख्या नहीं है, जबकि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा को संतुष्ट कर रही है, अतः यह कथन का हो गया असत्य हो गया। इसके आगे असत्य लिख देंगे। हल करके जो है इसको निर्णय लेंगे सत्य और असत्य का। आगे चलते हैं तीसरा नंबर का। दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो हम लोग जो है भूमिका में पढ़े हैं क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याएं हों, यदि उनके क्रम को बदल दिया जाए तो योगफल जो है एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इस प्रगुण को
योग की संक्रिया पर कहा जाता है कि योग की संक्रिया पर क्रम विनिमय प्रगुण जो है संतुष्ट करता है, या क्रम विनिमय प्रगुण जो है योग की संक्रिया का पालन करता है। तो यहाँ लिखा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं गणना करने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 2 एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, तो इसको योग करेंगे 2 + 3 = 5 और क्रम को बदल देंगे 3 + 2 = 5। तो दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। तो यह बात यहाँ 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5। यह जो है साधारण संख्या ली गई है। यदि भिन्न में भी कोई संख्या लेंगे तो वही योगफल बराबर प्राप्त होगा। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल में कोई अंतर नहीं होता है। तो यह बात जो है सत्य है। इसके आगे सत्य लिख देंगे। आगे चलते हैं चौथा पॉइंट पर। कह रहा है 3 परिमेय संख्याओं का योगफल। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। कोई हम उदाहरण ले लेते हैं, चाहे वह साधारण संख्या ले लें या भिन्न में ले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 4 + 5 + 6 ये सभी जो है परिमेय संख्याएं हैं। इतना याद रखेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि भिन्न में होगी तभी वह परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इनके नीचे सबके नीचे एक एक छिपा होता है। यह जो है P/Q के रूप में व्यक्त है। यहाँ एक जो है छिपा हुआ है। बहुत लड़के समझते हैं कि यह जो है 4 परिमेय संख्या नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, क्योंकि यह जो है P/Q के रूप में दिखाई नहीं दे रही है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, गणना करने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्योंकि सबके नीचे एक छिपा होता है, उनका हर एक छिपा होता है। तो 3 परिमेय संख्याओं का योगफल, हमने 3 परिमेय संख्या अपने मन से ले लिया। इसका योगफल करेंगे 4 + 5 9 और 9 और 6 जोड़ देंगे तो 15। अब यहाँ मिला रहे हैं, कह रहा है योगफल जो है परिमेय संख्या नहीं होता है। तो यहाँ जब 3 परिमेय संख्याओं का हम योगफल किए हैं उदाहरण लेकर के, तो योगफल हमें 15 प्राप्त हुआ है। और 15 के नीचे हमने बताया कि एक जो है छिपा है। 15 का मतलब P और 1 का मतलब Q। तो यह जो है 15 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसके नीचे एक छिपा है। यह परिमेय संख्या की परिभाषा को संतुष्ट करता है। अतः हम कह देंगे, अर्थात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। और यहाँ गणना में सवाल को हल किए उदाहरण लेकर के, तो हमें प्राप्त हुआ है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। अतः यह कथन असत्य है। इसके आगे असत्य लिख देंगे। इस तरह से कोई भी सत्य असत्य की बात जहाँ आएगी तो सबसे पहले हम जो है उसको समझ करके रफ कार्य कर करके तब जो है सत्य और असत्य का निर्णय लेंगे और उसके सामने जो है लिख देंगे। धन्यवाद।